हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज हम बालकांड से श्री वाल्मीकि रामायण के बालकांड से और एक प्रमाण भगवान श्री रामचंद्र का भगवान होने का प्रमाण। जब जनक महाराज ने मिथिलाधीश जनक महाराज ने सीता मैया का स्वयंवर आयोजित किया था और उस समय उन्होंने अलग अलग द्वीप से, अलग अलग देश से बहुत सारे देवतागण, राक्षस, राजागण वहाँ पर उपस्थित हुए थे स्वयंवर के अंदर। और उनका जो पराक्रम जो था, हर जो राजा अलग अलग जगह से आए थे, उनका पराक्रम किस प्रकार सीता मैया को व्यक्ति जीत सकता है। तो वहाँ पर शिव धनुष रखा गया था दरबार में, और आप उसकी अद्भुतता देख सकते हैं कि वो शिव धनुष 500 लोग उसको पटारे में खींच के ला रहे थे। 500 लोग, इतना भारी था वो शिव धनुष। और वो 500 जो लोग थे वो हट्टे कट्टे लोग थे उसको खींचने लाने के लिए, सोचिए। और जब वो धनुष दरबार में लाके रखा, उस समय वहाँ पर बहुत सारे राजागण सब उपस्थित थे वहाँ पर, और सभी लोगों ने उसको उठाने का प्रयास किया और कोई उसको हिला भी नहीं पाया। सोचिए, उसको प्रत्यक्ष चढ़ाने से तो दूर की बात है, मगर लोग उसको हिला भी नहीं पाए। और जब अंत में भगवान रामचंद्र भी वहाँ पर उपस्थित थे, और जब सभी निष्फल हो गए, तब भगवान रामचंद्र उठे और उसको अपने एक ही हाथ से उठाकर उसकी प्रत्यक्ष चढ़ाकर उसको तोड़ दिया। सोचिए, जैसे एक बच्चे के लिए एक खिलौना उठाना, इस प्रकार भगवान रामचंद्र ने इसको ऐसे ही एक खिलौने की तरह उस शिव धनुष को उठा लिया था। सोचिए, तो कितना अद्भुत था शिव धनुष, जिसको भगवान रामचंद्र ने ऐसे ही उठा लिया। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार भगवान रामचंद्र भगवान है। और फिर उसी धनुष को तोड़ने पर परशुराम जी, इतना भयंकर आवाज आया था उसका। सोचिए, वो जब तोड़ा गया था उस समय वहाँ पर उपस्थित सभी लोग धरती पर गिर गए थे, सिवाय जनक, राम भगवान, विश्वामित्र और लक्ष्मण। इनके अलावा सभी लोग वहाँ पर धराशायी हो गए थे। इतना भयंकर आवाज़ आया था। और वो आवाज़ परशुराम जी को भी महेंद्र पर्वत तक सुनाई दिया था। पूरी ब्रह्मांड गूंज उठा था, और तुरंत ही वो क्रोधित होकर वहाँ पर आए, उपस्थित हुए। और फिर उन्होंने भगवान रामचंद्र को कहा कि अगर तुम ऐसा समझते हो कि शिव धनुष तोड़ के तुम बहुत ही पराक्रम किया है, तो तुम मेरे पास जो भगवान विष्णु का भी एक धनुष था, दोनों ही धनुष जो थे, शिव धनुष और विष्णु धनुष, वो विश्वकर्मा जी ने बनाए थे। और जब परशुराम जी ने कहा कि तुम इस धनु की प्रत्यक्षा जरा के दिखाओ, तो तुम्हें मानूंगा तुम पराक्रमी हो, ऐसा तुम एक अद्भुत पुरुष हो। तो भगवान रामचंद्र ने उसको भी ऐसे ही खेल में उसको लेकर उसकी प्रत्यक्ष चढ़ाई, समझे ना। और उस समय फिर परशुराम जी ने कहा कि, और प्रत्यक्ष चढ़ाने के बाद भगवान रामचंद्र ने उनका जो तपोबल था वो भी ले लिया। हाँ, और जो
पुण्य के कारण जो स्वर्ग जाने का जो उनका जो वो भी पुण्य था वो भी ले लिया, सोचिए। तो वहाँ भी भगवान रामचंद्र का विजय हुआ परशुराम जी के पास। परशुराम जी का पूरा तेज ले लिया था भगवान रामचंद्र ने। तो हम समझ सकते हैं किस प्रकार भगवान रामचंद्र भगवान है, कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। अगर वो सामान्य पुरुष होते तो सामान्य लोग तो ऐसे भी वहाँ पर उपस्थित थे, जो अलग अलग जगह से राजा आए थे, सभी पराक्रमी, वो भी सामान्य लोग थे। उन्होंने शिव धनुष नहीं उठा पाए, भगवान रामचंद्र ने उसको ऐसे ही खेल में उठा दिया। वो तो चलो ठीक है, मगर विष्णु धनुष, समझे ना, जब एक बार देवताओं के अंदर प्रश्न उठा था कि भाई शिव शक्तिशाली है या विष्णु, तो दोनों के साथ युद्ध हुआ। युद्ध होने के साथ साथ विष्णु ने शिव जी को मूर्छित कर दिया। तो वहाँ पर साबित हुआ कि विष्णु सर्वशक्तिमान है शिव जी से, सोचिए। और वो शिव धनुष तो तोड़ा ही तोड़ा, मगर विष्णु धनुष को भी पत्थर चढ़ा के उन्होंने विजय प्राप्त की कि भगवान रामचंद्र साक्षात विष्णु है, सोचिए। तो इस प्रकार वो स्वयंवर के अंदर किस प्रकार भगवान रामचंद्र ने अपने पराक्रम दिखाए। हालांकि भगवान को पराक्रम दिखाने की ज़रूरत नहीं रहती, मगर समाज के अंदर कई सारे ऐसे मूर्ख लोग हैं जो ये विरोध करेंगे, तो उनको प्रति उत्तर देने के लिए भगवान यहाँ पर अपने दिव्य कार्यकलाप दिखाते हैं। तो ही एक स्वयंवर का एक बालकांड के अंदर वर्णन आता है, तो उसमें भगवान रामचंद्र किस प्रकार भगवान है उसका एक प्रमाण मिलता है। हरे कृष्णा।